श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बीजेपी नेता किरण बेदी कल से दिल्ली में अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करने वाली हैं। कल दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 7 से सेक्टर 14 तक किरण बेदी का रोड शो होगा और वक्त तय है शाम के 5 बजे। माना जा रहा है कि किरण बेदी के रोड शो में दिल्ली बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। पहले किरण बेदी का रोड शो आज से ही रोहिणी में शुरू होने वाला था, लेकिन प्रशासन से इसकी इजाजत नहीं मिलने से इसे रद्द कर दिया गया। अब कल से ये शुरुआत होगी चुनावी सभाओं की और अपने अभियान की। हालांकि किरण बेदी ने कहा है कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करेंगी, हर जगह वो रैली करेंगी और हर दिन लगभग 5 विधानसभा क्षेत्रों में वो जाएंगी जहां पर उनकी चुनावी सभा होगी। पूरी तैयारी के साथ किरण बेदी उतर चुकी हैं। हालांकि कहां से वो लड़ेंगी इस पर अभी भी बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया है, उनकी सीट अभी नहीं बताया है, लेकिन उसके बावजूद चुनावी मैदान में कूदने को पूरी तरह से तैयार किरण बेदी। बीजेपी नेता किरण बेदी दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए कमर कस चुकी है। किरण बेदी ने आज तक संवाददाता पंकज जैन से अपनी विकास योजनाओं का खुलासा किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है किरण बेदी। चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए वो उतरेंगी। बात करेंगे आपसे। अब प्रचार प्रसार की जो गति है वो तेज हो जाएगी, नामांकन भी भरने हैं। मैं सोची ऑलरेडी बहुत तेज है। हाँ। और तेज क्या होगी इससे? अब दिल्ली की जनता आपको देखेगी, आप जाएंगी गलियों गलियों में, उस तरह का प्रचार करें, क्योंकि वो इंतजार भी कर रहे हैं दिल्ली वाले कि आप जाएं, प्रचार करें। जो मैं वहाँ जाऊंगी जो मेरी पार्टी प्लान करेगी, तो मैं जा रही हूँ। कहाँ क्या लगता है आपको, कहाँ जाना चाहिए? बीजेपी मीडिया सेल से सतीश उपाध्याय साहब से पूछ लो, वो प्लान कर रहे हैं। मेरे जितने भी एक्टिविटीज है वो प्लान कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैम, आप डेवलपमेंट की बात करती आई हैं जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके पहले भी आपके ट्वीट में ये निखार देखने को मिलती रही है, लेकिन अगर बातचीत की जाए, स्थिति अलग है दिल्ली की। बिजली मुद्दा रहा है, पानी मुद्दा रहा है, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा, क्या समस्याएं रही? क्योंकि सिर्फ विकास की बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी, ये जो समस्याएं हैं इनको भी कहीं ना कहीं देखना होगा। देखिए, सरकार अच्छी सरकार के लिए सभी चीजें प्राथमिक होती है, सभी चीजें इम्पोर्टेंट। आप मुझे खुद बता दीजिए कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अच्छी सरकार होती है, अच्छी गवर्नेंस होती है, वो हर एक चीज को इक्वल इम्पोर्टेंस देती है। जैसे परिवार में माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, उनके लिए चारों इम्पोर्टेंट है। और उन अच्छे माँ बाप क्या करते हैं, जिस बच्चे को ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो बच्चा ज्यादा सक्षम है उसकी सक्षमता भी और बढ़ाते हैं, और जहाँ कोई कमजोर है उसको सक्षमता और देते हैं, उसको स्ट्रेंथ और देते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपने एक प्रश्न पूछा तो वेट करिए पूरा जवाब का। ये कोई पैनल डिस्कशन नहीं कि किसी और के बारे में। सो अंडरस्टैंड, मेरे लिए दिल्ली एक परिवार बनेगा, एक बहुत बड़ा परिवार। और सरकार जो होती है ना, उसकी पेरेंटिंग करती है, उसकी गार्डियनशिप लेती है, उसका विश्वास निभाती है। तो विश्वास निभाने में मान लीजिए मेरे 20 डिपार्टमेंट है सरकार के तो 20 के 20 हमारे बच्चे हैं। हमारे उनको देखना है कौन सक्षम है, कौन कमजोर है। हमको सक्षम को और सक्षम बनाना है, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि आप 2050 के लिए भी प्लानिंग करनी है। और जो कमजोर है उसको हमने स्ट्रेंथन करना है, उसको स्ट्रॉन्गर बनाना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट गवर्न करता है, किसी ना किसी वर्ग को पहुंचता है। शिक्षा ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो, हेल्थ ले लो, कौन सा, सुरक्षा ले लो, करप्शन, एंटी करप्शन ले लो। मुझे बता दो कौन सी चीज कम इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब मुझे पूछते हैं कि आपका प्राथमिकता क्या है, मैं कहती हूँ मेरी प्राथमिकता सारे डिपार्टमेंट है, मेरी प्राथमिकता टोटल गवर्नेंस है, टोटल गवर्नेंस। और ये टोटल गवर्नेंस मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आज मैं इस नजर से कहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं काम करती थी मैं टोटलिटी में काम करती हूँ, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी है। गवर्नेंस इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में कोई भी हिस्सा कमजोर होता है, ह्यूमन बॉडी उतनी ऊर्जा नहीं देती। यही अनुभव जो है मैम, अब दिल्ली की जनता को भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि किरण बेदी कौन है। क्योंकि अब बात यह है, आपने कहा परिवार में बच्चे होते हैं, कौन सा ऐसा बच्चा है आपको लगता है कि बीमार है, जिसको ज्यादा सक्षम करने की जरूरत है? अगर बातचीत किया है, दिल्ली में आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, दिल्ली में काफी समस्याएं भी हैं, किसको बेहतर करने की जरूरत है? मुझे हर डिपार्टमेंट का रिव्यू लेना होगा, हर डिपार्टमेंट का, चाहे स्लम्स बोर्ड है, चाहे एमसीडी है, स्लम्स बोर्ड है, एमसीडी है। शुरुआत शायद यहीं से करनी होगी।
और मेरी ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मीटिंग हुई है कल, मैंने ट्वीट भी किया, एक फोटो भी दी है। एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई, मैंने उनको सुना कि क्या हो रहा है, हमको और क्या करना है, और मैंने उनको ये बोला कि हम शुरू करेंगे रोज एमसीसी, कोई ना एक झुग्गी झोंपड़ी से रोज काम शुरू करेंगे 9 बजे। 9 बजे प्लीज इंतजार, सुबह 9 बजे हर डिपार्टमेंट की लीडरशिप। और ये चीज मेरी ये सुझाव, ये मेरा विचार, ये मेरी सोच मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर की जब मैंने प्रधानमंत्री जी के पास गई उनका आशीर्वाद लेने और उनको ये बताने कि आपकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, क्योंकि आपने मुझे इंस्पायर किया है, जैसे सारे देश के वासियों को आपने इंस्पायर किया, एक नई ऊर्जा दी है, एक नई दिशा दे रहे हैं हमको आगे ले। सो मैंने उनको ये कहा कि सर 9:30 बजे कोई डिपार्टमेंट घर नहीं, ऑफिस में नहीं जाएगा, पहले हेल्थ सेक्रेटरी अस्पताल में जाएगा, स्लम्स डेवलपमेंट का झुग्गी में जाएगा, स्वच्छ वाला किसी और जगह जाएगा, कोई रीसेटलमेंट कॉलोनीज में जाएगा, कोई स्कूल में जाएगा, ठीक है, और वह स्कूल जहाँ कोई चीजों की कमी है तो रोज नोट की जाएगी किसकी क्या कमी है। तो सुपर कॉप अपने सुपर प्लान्स के साथ तैयार हैं, जैसा कि आपने सुना। और इधर दिल्ली फतेह के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियों में अपना दम लगा दिया है। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष अजय माकन भी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे। इसके अलावा आप नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आज 3 रैलियां करने वाले हैं। तो धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है और सबका एजेंडा, सबका एम एक ही है, वो है दिल्ली फतेह। अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है, क्योंकि अमित शाह खुद अपने पास कमान रख चुके हैं और कमान उठाकर कल कार्यकर्ताओं से सीधे जाकर 60+ का जो उनका टारगेट है उसके बारे में कार्यकर्ताओं को समझाया। और अजय माकन भी उतर चुके हैं।